हेलो भाई, क्या हाल सभी के? मज़े में दोस्तों। तो आज हम लोग 1.5 के क्वेश्चन नंबर 3 से हम स्टार्ट करेंगे। इससे पहले के जो 1 और 2 क्वेश्चन हैं उनके सभी पार्ट्स जो हैं पिछले वीडियो में डाल दिए थे मैंने। आज आगे करते हैं देखो तीसरे क्वेश्चन से, और इसके दोनों पार्ट्स मैंने लिख रखे हैं दोस्तों। तो अब हम देखते हैं पहला पार्ट थर्ड क्वेश्चन का। देखिएगा, पिछले वीडियो में लॉज ऑफ एक्सपोनेंट वगैरह सब समझा रखा है, तो नहीं देखा है उसमें से तो ज़रूर देख लीजिएगा वो वाला वीडियो पहले दोनों क्वेश्चंस के लिए। हाँ जी, तो अब देखते हैं हम लोग दोस्तों। ये वाला हम क्या लिख सकते हैं, 5 रेज़ टू पावर 2 इसको 25 लिख लो। ठीक है, यहाँ देखो 8 रेज़ टू पावर 1/3 है, 8 रेज़ टू पावर 1/3 है। तो 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 रेज़ टू पावर 3 लिख सकता हूँ कि नहीं, बताओ मेरे को ज़रा। लिख सकते हैं ना, इसको लिख सकते हैं 2 रेज़ टू पावर 3, और इसकी पावर फिर कितनी है, 1/3 है दोस्तों। ठीक है, प्लस इसी तरह से हम 27 को लिख सकते हैं 3 रेज़ टू पावर 3, और इसकी फिर होल पावर जो है 1/3 हो जाएगी। और इन सभी की पावर दोस्तों 3 है, और फिर से होल पावर 1/5 है। यहाँ तक कोई परेशानी किसी को नहीं होगी दोस्तों। अब देखो 3 से 3 यहाँ कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 यहाँ कैंसिल हो जाएगा। आपको बताया था पावर की पावर जब कोई दे रखी है तो मल्टीप्लाई हो जाएंगी दोनों। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया दोस्तों कितना, 25 इंटू में ये देखिए क्या बचेगा, 2 + 3। ध्यान दीजिएगा, ये बचा 2 और ये बचा कितना, 3, और इनकी होल पावर भी है यहाँ पर दोस्तों कितनी है, 3 है, और यहाँ पर 1/5 5 हो गया दोस्तों। और 5 की 3 पावर ये है, ठीक है ना। देखो 5 की 3 पावर ये है और 2 ये है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ, देखो ये 5 स्क्वायर ही रहने दो इसको, चाहे कोई दिक्कत नहीं है। 5 स्क्वायर और इंटू में ये क्या आ गया, 5 का क्यूब। ठीक है, और 1/5 इनकी पावर है यहाँ पर। तो दोस्तों पावर जब बेस सेम है तो मल्टीप्लाई में पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी हमारी। तो यहाँ पर आप इसको क्या लिखेंगे, 5 रेज़ टू पावर 5, और इनकी होल पावर 1/5 है जो कि मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे, और कैंसिल भी हो जाएगा। तो आंसर जो है वो हमारा क्या आ जाएगा, 5। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट। अब देखो दूसरे पार्ट के ऊपर बढ़ते हैं दोस्तों। और आपको पता है कंप्लीट एलिमेंट का सॉल्यूशन जो है वो आपको यहाँ हमारे चैनल के ऊपर मिल जाएगा। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो ज़रूर कर लेना दोस्तों। एक एक क्वेश्चन एक एक पार्ट का सॉल्यूशन आपको मिलता है। क्लास 9th के हम लोग 1.5 के एक्सरसाइज पे पहुँच चुके हैं, बहुत ही जल्दी कंप्लीट हो जाएगी। इसमें काफ़ी सारे हैं, तो अगले वीडियो में जो है एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो जाएगी। देखो अब सेकंड पार्ट और देखो इसका, थर्ड क्वेश्चन का। हाँ जी, इसको हम कैसे सोल्व कर सकते हैं बताओ जरा। नेगेटिव पावर है तो क्या बताया था, बेस का रेसिप्रोकल कर लो, तो 4/1 लिखेंगे तो 4 ही रहेगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 4 का स्क्वायर -3 इंटू 8 रेज़ टू पावर 2/3 है। पावर जब फ्रैक्शन में है ना, तो जो बेस है उसको हमें क्या करना पड़ेगा, ब्रेक करना ही पड़ेगा भाई। तो ये 2 रेज़ टू पावर 3 लिखो इसको, 2 रेज़ टू पावर 3, और इसकी होल पावर क्या है, 2/3 है। इंटू किसी भी नंबर की पावर 0 जो है वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। प्लस इसको हम क्या लिखेंगे दोस्तों, 16/9, 16/9 की पावर हो जाएगी 1/2। बेस का रेसिप्रोकल करेंगे, एक्सपोनेंट हमारा हो गया पॉजिटिव। ध्यान दीजिएगा, 4 रेज़ टू पावर 2 कितना होता है दोस्तों, 16, माइनस ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा मल्टीप्लाई करेंगे तो, है ना। तो ये आ गया 3 इंटू 2 रेज़ टू पावर क्या बचेगा, 2 इंटू 1 प्लस, अच्छा इनको क्या लिख सकते हैं हम, 4/3 का स्क्वायर है कि नहीं है ये, तो आप इसको लिखेंगे 4/3 का स्क्वायर, और इनकी फिर पावर हमें दे रखी है 1/2। तो 2 से 2 दोस्तों मल्टीप्लाई होकर कैंसिल हो जाएगा। तो अब आ गया आपका 16 माइनस 3 इंटू ये हो जाएगा 2 इंटू 2 4 इंटू 1, प्लस में कितना आ जाएगा ये, 4/3 आ जाएगा, 4/3। तो दोस्तों मल्टीप्लाई कर लो पहले, ठीक है ना, माइनस कर मत देना, इनका मल्टीप्लाई पहले होगा। तो ये आएगा 16 माइनस 12 प्लस 4/3। एलसीएम लेंगे दोस्तों 3 आ जाएगा, है ना। तो 16 3 जा 48, 12 3 जा 36, और 4 1 जा 4। तो ये बच्चे 12 और प्लस 4 16। तो आंसर आ गया 16/3। ये आंसर होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट। तो देखिए दोस्तों थर्ड पार्ट में हमें क्या दे रखा है, स्क्वायर रूट दे रखा है 3 इंटू 5 रेज़ टू पावर -3 का। तो इस चीज़ को एक बार समझिएगा आप लोग। देखो स्क्वायर रूट का मतलब क्या है, पावर 1/2। स्क्वायर रूट का मतलब पावर 1/2, क्यूब रूट का मतलब होता है पावर 1/3, और ये 6 रूट हमें दे रखा है, रूट के आगे 6 लगा रखा है, इसका मतलब इसकी पावर जो है वो होगी 1/6। ये बात समझ में आ गई भाई सभी को। तो हम इसको क्या लिखेंगे, देखो ये हम लिख सकते हैं 3 का पावर 1/2 इंटू ये क्या है, 5 की पावर दोस्तों -3 तो है ये, और ये 1/2 पावर और थी इसकी। तो क्या मैं इसको -3/2 लिख लूँ, लिख लेंगे ना, ठीक है।
तो ये जो पावर है दोस्तों वो लिखी जाएगी इसकी -3/2, और ये इसके डिवाइड में है तो इसको मैं नीचे लिख लेता हूँ इस वाली चीज़ को, ठीक है। तो दोस्तों ये 3⁻⁻1 तो है यहाँ पर, और इसकी होल पावर कितनी है 1/3 है, मतलब 1/3 से मल्टीप्लाई होगा। तो इसको हम क्यों ना -1/3 लिख लें, पावर को लिख सकते हैं। ये क्या है दोस्तों 5⁻1/2 है, ठीक है। यहाँ तक कोई परेशानी किसी को नहीं होगी दोस्तों। इनटू में क्या था, इसके इनटू में जो है वो यहाँ लिख लो। तो ये क्या होगा 3⁻, ये 1/6 है ना, 6 रूट है तो, और इंटू 5⁻6, और इंटू में इसके 1/6 आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। समझ रहे होंगे इस चीज़ को। ये 1/6 पावर है, और इसके ऊपर ब्रैकेट लगा के आप पावर 1/6 करेंगे, क्योंकि 6 रूट लगा हुआ है, तो ये दोनों हो जाएंगे आपस में अब कैंसिल। हाँ जी, अब देखो, अब इनमें से इन दोनों का क्या करें, इनका बेस सेम है, इनका बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी इनकी माइनस, इनकी पावर हो जाएगी माइनस। आपको पता है डिवाइड में होते हैं, बेस सेम है तो पावर हम माइनस करेंगे। अब देखो 1/2 में से माइनस क्या करना है, माइनस का 1/3, तो ये माइनस माइनस हमारा प्लस हो जाएगा यहाँ पर है, और इनको जब ऐड करूँगा मैं तो आएगा 5/6। कितना आएगा 5/6। तो इनको मैं कैंसिल करके लिख देता हूँ 3⁻5/6 इंटू, इनको भी करो दोस्तों, तो ये भी क्या होगा -3/2 में से 1/2 घटा दो, तो ये -3 -1 यानी कि -4/2 आएगा, -2 आएगा दोस्तों। तो ये आएगा 5⁻2, समझ गए ना, कैंसिल आउट हो गया, कितना आ गया 5⁻2 इंटू क्या था, ये 3⁻1/6 है, और इंटू 5⁻1 है। तो एक बार फिर से इनके बेस सेम है तो पावर फिर से ऐड हो जाएंगी दोस्तों। तो 5/6 और 1/6 को जब ऐड करते हैं तो 6/6 आता है, यानी कि 1 आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा 3⁻1, ठीक है, इंटू, अब इन दोनों को सोल्व करो। तो 5⁻2 में ऐड करेंगे हम, 5⁻2 ये 1 पावर ऐड करेंगे तो -1 आ जाएगी, 5⁻1, यानी कि 3 की पावर 1 तो 3 होता है दोस्तों, 5⁻1 है तो अपोन में लिख दो उसको। तो आंसर क्या आ जाएगा 3/5, ठीक है, 3/5 आंसर आ जाएगा आपका थर्ड पार्ट का। अब देखो फोर्थ पार्ट, ये देखते हैं दोस्तों फोर्थ पार्ट। इसमें दे रखा है 36⁻3/2, बिल्कुल सिंपल सा है। इसको हम क्या लिखेंगे, इसको लिख लेंगे 6⁻2, और इसकी होल पावर 3/2 है, उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, -61 है, इंटू 8⁻0 है, ये 1 हो जाएगा। हाँ, और हम इसको लिख सकते हैं दोस्तों 25 का स्क्वायर, ठीक है, और इसकी पावर है -1/2। अच्छा, इसको प्लस कर सकते हैं हम लोग, प्लस कैसे होगा, बेस का रेसिप्रोकल होके, तो ये 625 ऊपर चला जाएगा ना, 625, ठीक है। अच्छा जी, ये कैंसिल हो गए दोनों, तो 6³ बचेगा, -61 बचेगा, और माइनस में इसको हम लिख सकते हैं 25 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर, और होल पावर 1/2 हम मल्टीप्लाई होगी इससे, तो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा आपके 25 ही आ जाएगा। 6³ होता है दोस्तों 216, -61 और -25। तो 216 में से 61 को घटा दो पहले, तो 5, और यहाँ भी 5 आएंगे, और यहाँ पे 1, इसमें से 25 और माइनस कर दो तो 0 और 13, आंसर आ जाएगा आपका 130। ये था दोस्तों फोर्थ पार्ट आपका, इसका आंसर आया आपका 130। हाँ जी, आंसर बिल्कुल सही है। अब देखते हैं फिफ्थ पार्ट इसका, ठीक है, फिफ्थ भी देख लेते हैं यहीं पे हम लोग। और फिफ्थ में दिया गया है दोस्तों 64, सॉरी, ये है 4/2187⁻³ -5/256⁻⁻1/4 प्लस 2/1331, ठीक है। ये था फिफ्थ पार्ट इसका। हाँ जी, करते हैं फिफ्थ पार्ट। और इसको सोल्व करने से पहले कहूँगा दोस्तों, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लेना। आपको कंप्लीट सॉल्यूशन जो है एलिमेंट मैथ का मैं करवाऊंगा बिल्कुल, और इसके लिए आपको फिर कोई ट्यूशन वगैरह कोचिंग वगैरह जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक एक पार्ट, एक एक क्वेश्चन सोल्व करवाया जा रहा है आपको। और आपके अगर फिर भी कोई डाउट रह जाते हैं तो उनके लिए ज़रूर हम एक लाइव क्लास स्टार्ट किया करेंगे, डेली आधे घंटे की लाइव क्लास स्टार्ट करेंगे। तो उसके लिए अपने दोस्तों में प्लीज़ शेयर ज़रूर कर दो वीडियो को। जैसे ही बच्चे जुड़ेंगे चैनल के साथ में, डेली बच्चे आने लगेंगे तो तुरंत हम लाइव क्लास जो है वो स्टार्ट कर देंगे। ओके जी, अब देखो फिफ्थ पार्ट इसका। इसमें देखिए, तो फ्रैक्शन में दे रखी है हमारी पावर, तो हम क्या करेंगे, इसको ब्रेक करेंगे 2187 को, ठीक है। ये आई थिंक 3 से होगा ये ना, 2187, इसको 3 के फैक्टर बनाओ। 3 से करेंगे तो 3 7 जा 21, 3 2 जा 3 9 जा, हाँ जी सही है,
3 से 81, ये 3 की 4 होता है, ये 3 होगी तो 3 की 7 पावर आएगी दोस्तों ये, ठीक है ना। ये 2187 है ना, ये इसको देखो मैं क्या लिखूंगा 4/3⁻7 ये वाला, और इसकी होल पावर कितनी है -3/7, ठीक है, -5/256 को 4 में ब्रेक कर लो क्योंकि यहाँ 4 से कैंसिल आउट हो जाएगी ना 4 पावर, भाई किसकी पावर 4 होता है 256 बताओ, तो 16 का स्क्वायर है, और 16 हम क्या लिख सकते हैं 4 × 4, तो दोस्तों इसको मैं क्या लिखूंगा 4⁻4, ठीक है, -1/4 होल पावर है, प्लस में 2 ये दोस्तों आपको पता है 11 का क्यूब होता है 11 का, ठीक है, तो 11 क्यूब और इसकी होल पावर -2/3, तो बिल्कुल सिंपल हो गया। देखो 7 से ये 7 कैंसिल होगा, मल्टीप्लाई होकर 4 से 4 होगा और 3 से 3 होगा, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 4/3⁻³ -5/4⁻1 प्लस 2/11⁻²। अब देखिए इसको मैं यहाँ पे सोल्व कर दूँ तो देखो वैसे ये नेगेटिव पावर है, पॉजिटिव बनाने के लिए इसका रेसिप्रोकल होगा, और रेसिप्रोकल होगा दोस्तों तो ऊपर चला जाएगा, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो मैं यहाँ पे सोल्व कर देता हूँ, नीचे हो सकता है दिखाई ना दे आपको, यहाँ पे मैं सोल्व कर देता हूँ, फिर पार्ट देखना। तो देखो 4 × 3⁻³ कितना होगा 27, माइनस ये 4 की पावर 1 जो है ये ऊपर चला जाएगा, तो ये आएगा 5 × 4, ये आ जाएगा 2 × 11² यानी 11 × 11। तो दोस्तों अब मुझे ये बताओ ये कितना हो जाएगा 108 माइनस 5 4 × 20 और प्लस 121 और इसको करेंगे तो 242, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड कर दो तो ये हो गए दोस्तों 250 और 350, 350 में से हम 20 को माइनस करें तो 330 आंसर आता है, ठीक है। आप इसको सोल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 330, और मेरे ख्याल से सही भी है भाई, ठीक है बिल्कुल। ये फिफ्थ पार्ट था, एक बार मैं फिर बता रहा हूँ ध्यान से देख लीजिए, ये 3⁻³ है ना, तो इसको प्लस बनाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 3⁻³ ऊपर चला जाएगा, रेसिप्रोकल होगा इसका भी रेसिप्रोकल और इसका भी, ठीक है। आगे हमने सोल्व कर ही दिया है। हाँ जी नेक्स्ट देखो इसका 6th पार्ट। तो देखो दोस्तों ये है 6th पार्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का, इसमें 1/4 का स्क्वायर रूट दे रखा है, यानी कि इसको आप क्या लिख सकते हैं दोस्तों 1/4 की पावर 1/2 लिख सकते हो, ठीक है, प्लस ये वाला जो नंबर है मैं इसको 1/100 लिख सकता हूँ, इसकी पावर जो है -1/2 है। ये जो है 3 का क्यूब होता है आपको पता है 27 और इसकी होल पावर 2/3 हो जाएगी दोस्तों, ठीक है। तो 3 से 3 तो कैंसिल ही हो गया हमारा, अच्छा इस 2 से 4 कैंसिल करते क्या, मत कर देना भैया गलती है, ठीक है। इसको मैं लिख सकता हूँ 1/2 का स्क्वायर, ठीक है, और इसकी होल पावर क्या है 1/2 है। देखो 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, इसको मैंने 1/2 का स्क्वायर लिखा है, अब ये कैंसिल हो जाने, ठीक है। ये वाला क्या लिखा जा सकता है 1/10 का स्क्वायर, ठीक है दोस्तों, और इसकी पावर है -1/2, ये भी 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा मल्टीप्लाई होके, और ये 3 का स्क्वायर यानी कि 9 यहाँ पे आ चुका है। तो ये दोस्तों 1/2 ही बचा है अब, ठीक है, 1 पावर थी यहाँ पर, प्लस ये 1/10 की पावर -1 है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा 1/10 की पावर -1 और -9, तो ये दोस्तों 1/2, इसको मैं 10 लिख लूँ रेसिप्रोकल करके, ठीक है, और -9, तो 10 - 9 दोस्तों 1 लिख लो, ये 1/2 है और ये 1, तो ये कितना हो जाएगा 1 कंप्लीट 1/2, यानी इसको आप कहते हैं 3/2, ठीक है। क्या होता है 3/2, इनको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 3/2 आएगा दोस्तों। नेक्स्ट देखो अब कौन सा पार्ट है हमारा 7th। ये देखो जरा ध्यान से, तो इसको 3 है ना यहाँ पर, तो ये 4⁻3 है, हाँ ठीक है, ये 4/5, देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं 4/5 का क्यूब लिख सकते हो, ठीक है ना, और इसकी होल पावर फिर क्या है -2/3 है, प्लस ये क्या लिखा जाएगा दोस्तों 1/256 क्या हो जाएगा, 4 का पावर 4 होता है और ये 5 का, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो 4/5, ठीक है, इसकी पावर जो है वो कितनी हो जाएगी आपकी 4, और इनकी होल पावर फिर क्या है दोस्तों 1/4। देखो 1 जो है उसकी तो कुछ भी पावर लिखी जा सकती है, वो तो 1 ही रहना है, ठीक है, हमें तो यहाँ देखना है ध्यान से। प्लस में फिर ये क्या है दोस्तों, देखो 0 पावर है ना किसी, तो अंदर कुछ भी है मैटर नहीं करता, आप सीधा क्या लिख सकते हैं उसकी जगह पर 1, ठीक है। हाँ जी, अब यहाँ पर 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, ये देखो अब -2 है ना इसकी पावर, देखो 4/5⁻² है ये, और ये देखो क्या बचा है 1/4/5 है, ये रेसिप्रोकल हो गया 5 ऊपर चला जाएगा दोस्तों, तो इसको आप 5/4 लिख सकते हो सीधा,
प्लस में ये 1 है। अच्छा, इसको हम क्या करेंगे अब, इसको हम इसका भी रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 5/4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बताओ मेरे को। ऐसे तो लिखोगे इसको, ऐसे तो लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 25/16 प्लस 5/4 प्लस 1। एलसीएम लेंगे दोस्तों 16 आएगा, है ना। तो 25 प्लस 20 और प्लस 16, इन सबको ऐड करोगे तो 45 और 55 और ये कितना हो गया 61, 61/16। एक बार इनको ऐड करके देख लेना सही है क्या, आई थिंक सही होगा। हाँ बिल्कुल ठीक है दोस्तों, आंसर इसका भी। लास्ट पार्ट और देखो इसका, क्वेश्चन नंबर 3 का काफ़ी पार्ट दे रखे हैं तो बहुत टाइम लग जाता है कि एक पार्ट सोल्व करवाने में, ठीक है। और तुम्हारे लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है मेरे को, तुम भी थोड़ा सा कर दिया करो भाई, इतनी मेहनत ज़रूर कर दो कि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, कमेंट करके बताइएगा ज़रूर, अपने दोस्तों में शेयर भी किया करो, और भाई जाने से पहले लाइक भी कर दिया करो, ठीक है ना। अभी तो वीडियो देखते रहो, जब जाओ कंप्लीट देख के तो जाते टाइम लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। हाँ जी, इसको बताओ क्या करें अब, इसमें फिर वही ये 0 पावर है तो ये तो 1 हो जाएगा माइनस, इसको हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, इस वाले नंबर को 1/10 लिख सकता हूँ मैं। 1/10 की पावर क्या है, -1 है, अपॉन इसको पॉजिटिव कर लेंगे तो 8/3 हो जाएगा, इनटू इसको सोल्व ही कर लो, कितना हो जाएगा ये 27/8, ये 27/8 हो गया, प्लस इसको 3/1 लिखेंगे तो 3 हो जाएगा। अच्छा, ये 8 से 8 कैंसिल हो गया, 3 9 जा 27 हो गया, ठीक है। अब देखो 1 माइनस इसका फिर रेसिप्रोकल हो गया, 10/1 होगा तो 10 ही लिख लो, 10 की पावर 1 हो जाएगी ना वो प्लस की, तो 10 ही आएगा। अच्छा 9, ये तो 9 ही बचा यहाँ से, और प्लस 3 तो क्या आया 12, तो -9/12। तो दोस्तों 3 से 3 और 3 से 4, तो आंसर आएगा हमारा -3/4, राइट, यही तो आएगा, ये दे रखा होगा। हाँ जी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, और अभी क्वेश्चन नंबर 4 भी करते हैं हम लोग इसी वीडियो में। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 भी कर लेते हैं, देखो ध्यान से। देखिए 4th क्वेश्चन है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, और 2 पार्ट दे रखे हैं दोस्तों, इनको सिंप्लीफाई हमें करना है। तो देखो जो n दे रखा है ना पावर में, तो उसको कहीं ना कहीं हमें हटाना पड़ेगा, ख़त्म करना पड़ेगा दोस्तों। तो कैसे ख़त्म करेंगे उसको देखिए, उसका क्या तरीका है। तो इसको देखो एक बार ध्यान से, मैं क्या लिख सकता हूँ, ये वाले को मैं लिख सकता हूँ 5n इंटू 5/3, यही तो होगा दोस्तों, क्योंकि पावर फिर ऐड हो जाएंगी, बेस सेम है तो, है ना। और माइनस 6 इंटू 5n इंटू 5/1, ये लिख सकते हैं इसको, अपोन में यहाँ पर ये 9 इंटू 5n है ही हमारा, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या है 2/2 इंटू 5n, यहाँ पे तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए ध्यान से सुनिएगा, अब ये दोनों टर्म और इन तीनों टर्म में से क्या कॉमन दिख रहा है आपको, 5n कॉमन दिख रहा है ना, तो 5n कॉमन ले लो, 5n कॉमन ले लो, तो यहाँ पे क्या बचेगा 5³ माइनस ये क्या बचेगा 6 इंटू 5, ये वाला, अपोन में दोस्तों यहाँ से भी 5n कॉमन आएगा, क्योंकि इसको खत्म करना है ना, इसको क्या सोल्व करोगे, तो यहाँ पे बचेगा दोस्तों n आपका, और माइनस यहाँ से बचेगा 2/2, क्या ये दोनों कैंसिल नहीं हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे। 5 का क्यूब होता है दोस्तों 125, और माइनस में 30 हो गया, अपोन में 9 और -4, ठीक है। तो इनको अगर मैं सोल्व कर दूं तो ये हमारा आ जाएगा कितना 95/5, राइट। तो ये कैंसिल हो गया दोस्तों, कितना आ जाएगा 90, ठीक है। तो हमारा आंसर जो है वो कितना हो जाएगा इसका, क्वेश्चन नंबर 4 के पहले पार्ट का 90, सही है जी। अब देखो यहाँ पर बिल्कुल सेम वैसा ही तो है, ये वाला बिल्कुल वैसा का वैसा ही पार्ट है, आपको ऐसे ही करना है। देखो कैसे करेंगे, 5 इंटू, इसको हम क्या लिखेंगे दोस्तों, देखो यहाँ पे 5 की 2n है, यहाँ पे भी है, मतलब 5 की बनानी पावर आपको कहीं ना कहीं, ठीक है। 5n कॉमन लेना है, तो ये देखो क्या है 5 का स्क्वायर लिख लो पहले इसको, और स्क्वायर लिख के इसको क्या लिख सकते हो, सॉरी n+1 माइनस ये क्या है 5² इंटू 5⁻²n, ठीक है। हाँ जी, अपॉन में क्या है दोस्तों, ये है 5, इसको तो रहने दो, ठीक है, 5 इंटू 5⁻²n + 3 माइनस इसको क्या लिखेंगे 5² और इसकी होल पावर है n+1, ठीक है ना, यहाँ तक कोई दिक्कत। हाँ जी, अब इनका कर लो भाई मल्टीप्लाई, ठीक है ना, 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे, तो 5 इंटू ये आएगा 5⁻²n, और प्लस में क्या आएगा 2 × 1 = 2, ठीक है ना, ये वाला 2 इससे भी होगा और इससे भी होगा, माइनस
ये देखो दोनों ऐड हो जाएंगे कि नहीं, ये पावर बेस सेम है तो 2n+2 हो जाएगा अपॉन में। हाँ जी दोस्तों, अब देखो यहाँ पर क्या आएगा, 5^2n+4 कर दूँ, क्योंकि देखो 1 पावर इसमें जुड़ेगी, ठीक है, तो 4 हो जाएगी। -5^2n+2 आ गया यहाँ पर, 2n+2 आ गया। अच्छा अब कॉमन क्या लेंगे दोस्तों यहाँ से, बताओ मेरे को। 5^2n+2 ले सकता हूँ ना, कॉमन क्या ले सकता हूँ अब मैं, 5^2n+2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से तो 5 बचेगा, यहाँ से 1 बचेगा। भाई कॉमन लेने का मतलब डिवाइड करना है आपको इससे। यहाँ पर भी ये पावर कॉमन आ जाएगी, 5^2n+2। तो यहाँ पे क्या बचेगा बताओ मेरे को जरा। देखो इस चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, ये वाली को देखो 5^2n+2। अब 2 पावर बच गई, उसको ऐसे लिख लो 5²। तो यानी कि ये अगर कॉमन आ रही है तो ये 5² बचेगा यहाँ पर। यहाँ पे क्या बचेगा, 5 का स्क्वायर, और माइनस ये बचेगा 1। ठीक है दोस्तों, ये दोनों हो जाएंगे अब कैंसिल। तो ये आएगा आपका 5 - 1 यानी कि 4, और ये हो गया 25 - 1 यानी कि 24। तो 4 से कैंसिल हो गया तो 1/6 आ गया। ठीक है, तो ये आंसर आ गया हमारा कितना, 1/6। ठीक है भाई, आंसर क्या हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा। तो ये थे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 और 4 आपके। ठीक है ना, 3 और 4 कंप्लीट हो गए हैं हमारे, और बाकी बचे हुए क्वेश्चंस हैं उनको मैं नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट करवा दूंगा आपको। ओके जी, आज के लिए इतना ही है। और आपको पता है, अगर अच्छा लगा वीडियो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, और भाई कमेंट करके भी बता दिया करो ज़रूर। ठीक है, और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। जाने से पहले सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। ओके जी, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड बाय बाय।